So very good evening to everybody. Let's quickly revise whatever we done and whatever we have done up till now. Basics of FM. We did FM functions, right? FM function, basic definition of FM कर लिया था. Objectives of FM was something that we did. TSR, total shareholder return, we had done, right? Then we had done what? Three decisions of a financial manager. Stakeholder theory, agency theory plus managerial remuneration. This, I think, these three topics are remaining, if I'm not wrong. बोलो, ये तीन टॉपिक बचे ना. चलो पहले बेसिक्स ऑफ या डेफिनेशन ऑफ एफएम देख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफएम? efficient acquisition of what? Financial resources, efficient acquisition of paisa, and efficient allocation of paisa. Correct or not? From where you are getting the money and where you are investing the money, and with this how are you able to fulfill the objectives of a company? I hope you have written all this. हाँ, जिनको ऐसा है कि प्री रिटर्न चाहिए, मेरे को आज मैसेज कर देना. आई हैव द लास्ट क्वार्टर के बुक्स रेडी विथ मी. बुक्स एज इन द नोट्स. आई विल शेयर द नोट्स विथ यू. ओके ओके, क्या देख लो. फिर देन थ्री डिसीजंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर. व्हाट आर द थ्री डिसीजंस? बोलो. फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फाइनेंस विल यू ब्रिंग द फंड्स. बराबर है. हाउ मच इक्विटी और डेट एंड हाउ मच शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सोर्स से कितना पैसा आ रहा है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हाउ मच विल यू इन्वेस्ट इन व्हाट. बोलो बोलो. नॉन करंट एसेट या करंट एसेट या दोनों में? टेल मी. नॉन करंट करंट या दोनों में? टेल मी. दोनों में. नॉन करंट करंट दोनों में, राइट. बट इज देयर अ फिक्स्ड परसेंटेज? ऐसा नॉन करंट में इतना, करंट में इतना? नो, नेवर. ऐसा इक्विटी 50% इक्विटी होना चाहिए, 50% डेट होना चाहिए, ऐसा कोई वेटेज फिक्स्ड है क्या? नेवर, राइट. डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच डिविडेंड टू पे, हाउ मच रिटेन्ड अर्निंग्स टू कीप, राइट, एंड व्हाट डिविडेंड पॉलिसी टू फॉलो. ये डिविडेंड पॉलिसी बोल के एक पूरा नया चैप्टर है आपके बुक में. पूरा क्या है? नया चैप्टर. तो यू विल हैव टू लुक एट द फुल न्यू चैप्टर, राइट. वो जब आएगा तब मैं डिविडेंड डिसीजन में आपको ले जाऊंगा, करेक्ट. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ी सी इस पे बात करनी बची हुई है. Have we talked about financial objective and non-financial objective यार, या नहीं की थी बात? बोलो. What are financial, what are non-financial? सब ब्रीफ में बता दिया था आपने एक बार. हाँ, ब्रीफ में थोड़ा सा अभी और डिस्कस करते हैं. आ जाओ. ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक होता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है दोस्त. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सी, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर मेरे को कुछ और लेना देना नहीं है. मेरा टारगेट फॉर द कंपनी, माई टारगेट फॉर द कंपनी इज वॉट? My shareholders wealth. That means if the share price is $100, I want it to go to $150, $200, $300, $500. That is what I get paid for. सही है क्या? देख लो. Secondary objective. Secondary objective is what? Tell me. Profit maximization. Secondary objective is what? Profit maximization. We have discussed this quite in detail. What is the difference between shareholder wealth maximization and profit maximization? बराबर है क्या? Then there is EPS growth. EPS growth मतलब क्या? We have seen now what is EPS. Are you okay with the EPS का formula? I think we had done EPS somewhere, no? हाँ, ये रहा. Profit format में EPS किया था क्या बॉस? EPS, DPS, both we had done. Have a look at the formulas. Were you okay with EPS formula, DPS formula? या इसमें कोई डाउट था दोस्त? बोलो. एनी प्रॉब्लम यार? नो सर. ओके. नो सर. ठीक है, चलो भाई. ओके तो बढ़िया है, राइट. देन TSR, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न. एक मिनट रुको, पहले ऑब्जेक्टिव्स, राइट. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ईपीएस ग्रोथ. ईपीएस ग्रोथ मींस व्हाट? यू वांट द ईपीएस और द अर्निंग्स टू ग्रो. मार्केट शेयर इंक्रीज. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्यों है, बता सकते हो क्या? व्हाई इज दिस अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव? बोलो. व्हाई इज दिस अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव? ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना रे. कैन यू एक्चुअली मेजर इंक्रीज इन मार्केट शेयर? सब मार्केट में शेयर मतलब वो वैल्यू नहीं बढ़ रही ना मार्केट में शेयर. हाँ. नाउ सी, जियो एट द स्टार्ट गिव एवरीथिंग फ्री, बराबर है. मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया, बट डिड दे हैव एनी फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम इट? मिला क्या? 1 ईयर फ्री, याद है ना? जियो ही था ना रे फर्स्ट 1 ईयर फ्री, कुछ पैसा भर के 250 रुपीज में, ऐसा ही था ना कुछ? पहले तो 4G 50 इंटरनेट. था.
कितने साल? पहले तो बिल्कुल ही फ्री था, पहले तो सिर्फ सिम पूरा का ही फ्री पैसा था? था। हाँ, सिर्फ सिम का पैसा था। सिर्फ सिम का पैसा था? कितना, 250 रुपीज ना, 249 ऐसा कुछ, वन हाँ, नाइनटी नाइन, टू फोर्टी नाइन ऐसा ही कुछ कर रहे, वैसे ही था। राइट। बट देन क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया क्या आफ्टर अ टाइम? मुझे याद है मेरे घर पे बेडरूम के अंदर एक पॉइंट पे जियो का नेट आता था, दूसरे पॉइंट पे खड़े रहो तो नेट नहीं आता था। आपके यहाँ भी होता था क्या वैसे लेटर ऑन, जब बहुत सारे सिम बढ़ गए तब होता था क्या? अब एयरटेल का होने लग गया ऐसे। राइट, अब एयरटेल का होने लग गया, राइट। हाँ। एयरटेल का तो आप मानोगे नहीं, मेरे घर में नेटवर्क ही नहीं आता है। मैं जाए यार जिस रूम में बैठा हूँ ना, यहाँ पे ही एयरटेल का नेटवर्क आता है, बाकी दो रूम में, हॉल में नेटवर्क आता ही नहीं। मेरे सोफा पे बैठो तो मैं फोन पे बात ही नहीं कर सकता, सोफा पे बैठ के। लफड़ा है वो। करेक्ट। तो अब एयरटेल का हो रहा है क्या ऐसा? फिर अब कब जाएंगे, किधर जाएंगे अपन? बोलो। वी आई। जियो भी गया, एयरटेल भी गया, वीआई में वी जाएंगे। अरे आई। वीआई से ही तो एयरटेल में आया था मैं। वीआई का एक टाइम पे प्रॉब्लम था ऐसा, मालूम है क्या आपको? हाँ, वीआई का तो बहुत था सर। वोडाफोन जब था, वीआई नहीं था। वोडाफोन जब था तो उनका एक ही दिन में कितने सारे टावर बंद हो गए थे, मालूम है ना? सारे टावर जो उन्होंने लीज पे लिए थे बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी का केस एंड चार्जेबल गेन्स का केस, सारा ही क्या हो गया था, लपड़े वाला काम काज हो गया था। बराबर है क्या? तो मार्केट शेयर इंक्रीज डज नॉट गारंटी और डज नॉट फुलफिल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल गेन। जियोग्राफिकल ग्रोथ, जियोग्राफिकल ग्रोथ मतलब कौन, मतलब क्या, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दियर ऑल्सो विल यू हैव फाइनेंशियल गेन श्योरली इन डूइंग जियोग्राफिकल ग्रोथ? नहीं। आई एम इन 7 states, आई वांट टू गो टू 14 मोर स्टेट्स। क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दिस तो ओके, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर यू ओके विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ एनएफओ? या सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन इज अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव? कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो भाई, टेल मी। चलो फिर स्टेक होल्डर थियरी, वर यू ओके विथ स्टेक होल्डर थियरी? हाँ बोलो। someone called स्टेक होल्डर थ्योरी। सर स्टेक कस्टमर होल्डर, सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को करेगा ही ना, बट इंक्रीज। उसको आप मेजर कैसे करोगे? मेजर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम वो है। आप उसका मतलब डॉलर्स में मेजरमेंट कर सकते हो क्या? देखो प्रॉफिट पहले 10 लाख था, अभी 20 लाख है, बराबर है क्या? मैं मेजर कर पाया। ईपीएस ग्रोथ, पहले ईपीएस था मेरा $2 एग्जाम्पल, अब $4। मैं फाइनेंशियली उसको मेजर कर पा रहा हूं क्या? यस। यस सर। लफड़ा है क्या? नहीं। तो मैं कर सकता हूं उसको, ठीक है क्या? स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स क्या है? आर पार्टीज हु गेट अफेक्टेड बाय एनी डिसीजन या बाय डिसीजन टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्या है टाइप ऑफ स्टेक होल्डर? देखो जरा, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, इंटरनल स्टेक होल्डर, देन देर आर कंपिटिटर, शेयर होल्डर, डेट होल्डर, supplier and customer, and also shareholders are what? Connected stakeholder, shareholder, competitor, customer, supplier, debt holder. External stakeholder, lawmaker, regulator, ये गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों? यू फायर 500 पीपल, दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू कंप्लेन टू द गवर्नमेंट दैट बॉस एक साथ हम कितने 500 लोगों को निकाल दिया, बराबर है क्या? देन देर आर प्रेशर ग्रुप्स, बराबर है। देन देर इज सोसाइटी एट अ लार्ज, कोई टेंशन बॉस। एंड देन देर आर लॉ मेकर्स और रेगुलेटर्स। ये लॉ मेकर और रेगुलेटर क्या पिक्चर में आएंगे रे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में? स्टोरी याद है क्या? याद है क्या सर, होगा? याद है। याद है। हाँ, ये 500 लोग जिनको फायर किया अपने गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट लॉ मेकर और रेगुलेटर को क्या बोलेगा? ए भाई ऐसा कोई 500 लोगों को फायर कर सके, बराबर है क्या? ऐसा लॉ बनाओ कि कोई ऐसे 50 लोगों से ज्यादा किसी को फायर ना कर सके। तो लॉ मेकर या रेगुलेटर पे भी तो इम्पैक्ट आया आपके डिसीजन का। आपने डिसीजन लिया 500 लोगों को निकालने का, वो डिसीजन बैकफायर हुआ, बराबर है क्या? देख लो। इफ ओनली इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन, कनेक्टेड स्टेक होल्डर विल गो टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ट्रू और फॉल्स, देख लो जरा। ये ओके थे क्या? आप ट्रू और फॉल्स है? ऑल शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी, ट्रू। ऑल स्टेक होल्डर्स आर शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, ओके क्या? स्टेक होल्डर वर्सेज शेयर होल्डर बात भी की थी हमने इसके ऊपर, कोई टेंशन है क्या? बोलो। हाँ, ये प्रॉफिट फॉर्मेट में किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो। डीपीएस ईपीएस के फॉर्मूला से ओके थे, ठीक है। टीएसआर, कोई क्वेश्चन दिया था, ए बी, बोलो। अरे ये ऐसे कैसे हो गया?
TSR आप ओके दोगे TSR के फॉर्मूला से? बोलो, TSR के फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो भाई। TSR आपको ये समझ में आया कि अपन ने क्या किया था TSR में या नहीं? यस सर, आ गया था। क्या किया अपन ने TSR में? बोलो। पहले हमने क्या बोला, देखो मैंने शेयर खरीदा एक कंपनी का, मेरे को $7 क्या मिला? डिविडेंड मिला। और एंड ऑफ द ईयर पे मैंने $10 पे शेयर खरीदा था, वो $15 का हो गया, तो मेरे को $7 मिला पूरे साल में, प्लस क्या मिला? बोलो। $5 का कैपिटल गेन में ग्रोथ मिला क्या? हाँ, इज इट रिक्वायर्ड दैट यू शुड एक्चुअली सेल द शेयर्स टू गेट द कैपिटल गेन, और इज दिस नोशनल कैपिटल गेन? थोड़ा बोल सकते क्या? ये जो आप गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखो जरा एक मिनट, नोशनल कैपिटल गेन है या एक्चुअल आपने शेयर सेल किया है? देखना जरा, देखो जरा, नोशनल है या एक्चुअल सेल किया आपने शेयर प्राइस या शेयर्स को सेल किया? नोशनल है देखो, सर, नोशनल। नोशनल है, राइट? देख लो, कोई टेंशन इस फॉर्मूला में? मैंने छुटुक छुटुक करके इसलिए आपको अच्छे से शांति से इसको पढ़ाया था, बट आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो मेरे को आप पूछ सकते हो। फिर थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल लिए थे क्या, और उसमें होमवर्क दिया था क्या? आ जाओ जरा, क्वेश्चन करते क्या सॉल्व, चलते। मिस्टर जेड है शेयर्स, नहीं ये कर लिया था ना, ये नीचे वाला, हाँ। TKQ, बोलो भाई क्या आता है आंसर सबका? निकाला क्या अपना आंसर या करूं मैं इधर? बोलो, इधर है ना आंसर? हाँ इधर है। ये 6th और 12th, चलो चलो 6th और 12th, ये तो था ना बेटा इधर आंसर? हो गया था क्या रे लक्ष्य? बोलो। यस सर, हो गया था। चलो फिर 6th और 12th पे चलते क्या? ध्रुव क्या लगता है? 6th पे चलते, हेल्प करते मेरे को? यस सर। चलो करो, क्या है आपका आंसर बताओ, अपन सॉल्व करते हैं। सर 6 वाले का आंसर है ए। 8 आया क्या? 8.9 या 8.6, 3.1 ए बोल रहा है क्या तू? ए ए ए, ए ओके, सर यानी 8.9% बेटा, बराबर है ना? चल आ जा सॉल्व करते हैं। कंपनी ए हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 0.21 per share and share price is 3.5 per share 1 year ago. 3 पॉइंट अभी का शेयर प्राइस टुडे, एक मिनट, टुडे शेयर प्राइस कितना है भाई? 3.5। डिविडेंड कितना मिला तुमको? 0.21। उन्होंने क्या पूछा? 1 year ago शेयर प्राइस वाज 1 year ago, यानी क्या 1 साल पहले का शेयर प्राइस। यानी मेरे को बताओ शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग कौन सा एंड शेयर प्राइस एट द एंड कौन सा? सर बिगनिंग तो 3.6। ये है SP एट बिगिनिंग, बराबर है दोस्त। 3.5 एंड। बराबर है क्या दोस्त? और ये डिविडेंड बराबर है। तो हाउ विल द फॉर्मूला वर्कआउट फॉर TSR? टेल मी। TSR इज इक्वल टू हाउ मच बाबा? देखो कैसे करूं मैं, 0.21 लगा सकता हूं, प्लस क्या करूं भाई? बोलो, ब्रैकेट में क्या माइनस क्या, बराबर है ना रे? या उल्टा करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा। द होल डिवाइडेड बाय हाउ मच? क्या करूं? 3.0। 3.50 या 3.60? 6 या 5 नीचे? बिगनिंग लेते या एट द एंड लेते? बिगनिंग। मेरा तो 3.1 आ रहा है। 3.1 कैसे आएगा? क्वेश्चन में 3.1 किधर नहीं दिया है? हाँ तो अब निकालो। ओके आंसर बोल रहा है तो निकालो ना हाँ आंसर। सर। 0.21 प्लस ब्रैकेट में नेगेटिव 0.10 आएगा क्या रे? द होल हाँ डिवाइड बाय सर। 3.6 यानी कितना है भाइयों? बोलो। 3.1% आएगा। 3.1% बराबर है। अरे मुझे लगा तू बोल रहा है शेयर प्राइस 3.1 आ रहा है बेटा। कोई ना सर। तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है रे? चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आया सबका 3.1 रे? यस सर। कोई टेंशन? चलो आगे, चलो चलो। लास्ट क्वेश्चन, ए समझा करे लक्ष्य, किधर गड़बड़ हुई थी? सर वो कैलकुलेशन में दिक्कत किया था।
हाँ तो सही करने का ना रे, देख के बराबर लेने का लॉजिक। अरे भाई तुमने इतना आज क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। आज मैंने शेयर लिया 3.6 में, वो हो गया 3.8 एट द एंड ऑफ द ईयर, बराबर है क्या? यानी मेरा कैपिटल गेन कितना हुआ सिमरन? और मैंने आज इन्वेस्ट कितना किया शेयर में, बोलो। आप जनरली क्या देखेंगे, आज मेरा शेयर प्राइस और एक साल बाद शेयर प्राइस, तो आज मैंने इन्वेस्ट किया 3.6, ये बेसिकली आज इन्वेस्ट किया बोल के शेयर प्राइस एट द बिगनिंग लेते हैं, बराबर है क्या? ओके सर। चलो चलो लास्ट वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है या अलग है? भाई देखो जरा लास्ट वाला, सेम है ना? 12वां क्वेश्चन, टीके क्यू कंपनी, या अलग है? बोलो, सेम है क्या अलग है? बताओ रे इसका कैलकुलेशन। अलग है सर, अलग है। सिमरन बताओ कैलकुलेशन क्या है। देखो मेरे को ये समझ में आ रहा है डिविडेंड तो सेम है 0.21, बट ये 3.50 शेयर क्या है 1 ईयर अगो, यानी ये शेयर प्राइस एट एंड है या शेयर प्राइस एट बिगनिंग है 3.5? बिगनिंग शेयर सर। प्राइस एट बिगनिंग है 3.5 एंड शेयर प्राइस एट द एंड, फिर क्या बोला है 1 ईयर अगो इट शेयर प्राइस वाज, एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको 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 रुको, शांति से। हाँ सर गलत हो गया। हाँ एंड इट शेयर प्राइस इज 3.5 पर शेयर, यानी आज का शेयर प्राइस, यानी शेयर प्राइस टुडे, लुको पहले ये उसने जो वो लिखा है वो लिख लेने दो 3.5 3.5, फिर शेयर प्राइस, ठीक है क्या? शेयर प्राइस 1 ईयर अगो बोला है ना, 1 ईयर अगो कितना है भाई? 3.10 बराबर है। यानी मेरे को अगर फॉर्मूला में डालना है तो फॉर्मूला में क्या आएगा भाई, TSR इज इक्वल टू 0.21 प्लस क्या करूं, लक्ष्य बता भाई, व्हाट माइनस व्हाट, ये क्या है टुडे यानी क्या, और 1 ईयर अगो मतलब क्या? टुडे एट एंड एंड 1 ईयर टुडे अगो एट। बिगनिंग और एंड बताओ, चलो कौन सा बिगनिंग पे कौन सर सा एंड पे? 3.10 बिगनिंग है और 3.5 एंड है। ठीक है भाई, तू बोलता है ऐसा तो ऐसा, क्या लगता है लक्ष्य, ओके क्या दोस्त? ये यस सर, इसका आंसर तो राइट है। सर डी राइट है, आएगा, इसका आंसर डी ठीक है। आएगा। तो शेयर प्राइस एट द एंड यानी 3.5 माइनस 3.1 द होल डिवाइड बाय क्या करेंगे दोस्तों? 3.10। 3.10 कितना आता है भाई? सर डी डी आता आएगा है सर इसका। 19। डी 19.7%, चलो बढ़िया, 19.7%। एवरीबडी गेटिंग दिस आंसर? चलो चलो आगे चलो, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मैंने कराया कितने लोगों को नहीं समझ में आया। फॉर्मूला के साथ खेलना एक अलग बात है और समझना अलग बात है, बोलो आपको क्या लगता है? थोड़ा सा आज बात ये भी करना था क्योंकि ROCE है और आगे मैं पे बैक पीरियड में जाने वाला हूं, करेक्ट है क्या? तो स्लोली स्लोली मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आर यू ओके विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी? ये कंसेप्ट क्या है दोस्त, कोई बता सकता है? देखो आज आप अगर $10,000 इन्वेस्ट करोगे और आपको 7% रिटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा? 7% रिटर्न। कितने इन्वेस्ट करोगे? $10,000 एंड यू गेट व्हाट? 7% रिटर्न। व्हाट विल हैपन इफ यू गेट 7% रिटर्न? बोलो जरा, 3 साल के लिए 7% रिटर्न। कैन बी डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस हियर अगेन? आप ओके थे क्या इससे या नहीं ओके थे? ये होमवर्क वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए क्या, आए थे क्या आपके आंसर? हाँ सर कर लिए थे, क्लास में डिस्कस कर लिए थे। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? फ्यूचर वैल्यू में सर किसी को प्रॉब्लम है, बट किसी को प्रेजेंट वैल्यू में प्रॉब्लम है क्या? प्रेजेंट वैल्यू में प्रॉब्लम है क्या? लॉजिक नहीं समझा? थोड़ा सा बात करते ना, आजा, अबाउट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। पहले वाला क्वेश्चन देखो जरा, कंपनी ए विल रिसीव हाउ मच? 15,890। मैं आपको बोलता हूं आप कंपनी हो, मैं आपको बोलता हूं दैट देख भाई आई विल गिव यू $15,890 आफ्टर 4 years, राइट? तो तुमने बोला यार ठीक है यार 15,890 4 साल के बाद देगा। 4 साल में कितना कुछ हो सकता है रे, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है क्या, या नहीं? बोलो जरा, या नहीं हो सकती चेंज? टेल मी, सब सेम रहेगा? क्या लगता है यशस्वी, व्हाट डू यू से?
क्या लगता है वंश? तो एक दिन का पता नहीं लग रहा सर, गौर करके। क्या? हाँ, तो एक दिन का पता नहीं लग रहा गौर करके। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो क्या आज गैस चल रही, कल गैस नहीं चल रही। तो किसके इधर प्रॉब्लम है क्या रे? सीरियस प्रॉब्लम गैस का, एलपीजी सबके वहां है, ये सिर्फ हमारे यहाँ है भाई? हाँ, होटल होटल बंद हो रहे क्या? हो रहा है क्या ध्रुव? सर कमर्शियल सिलेंडर के हाँ, वैसे होम सिलेंडर के वैसे कुछ नहीं है प्रॉब्लम। होम सिलेंडर में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमारे यहाँ तो लाइन है भाई, तो मेरे को मालूम नहीं है अगर सिलेंडर आपको लफड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ रही है टाइम टू टाइम सिलेंडर सबके यहाँ? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना भाई? क्या है, कोनी का है, यशस्वी? प्रॉब्लम नहीं ना, यशस्वी तो पुणे में ही है। क्या है यशस्वी, है क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं है? नूरा, क्या लगता है? माही, ऑर्डर से? माही मुंबई में कैसी सीन है? माही मुंबई से है ना? दिल्ली में क्या है पावनी, है क्या सिलेंडर वेंडर यस क्या नहीं? सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोई, माही में को भी प्रॉब्लम नहीं। पावनी क्या नहीं लगता कुछ है? नहीं कुछ नहीं। नहीं दिल्ली ना, में लाइक कुछ कुछ जगहों पे तो हो रही है, लाइक जिनको कमर्शियल यूज के लिए चाहिए होता है उनको। कमर्शियल तो वैसे भी मैडम, कल मैं कहाँ गया था, मैं खाना खाने कल रात को बाहर गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि सर्टन पार्ट ऑफ द मेन्यू इज नॉट अवेलेबल। जो जो क्या है, हेवी गैस इक्विपमेंट वाला है, सब इंडक्शन पे काम चल रहा है। अब क्या हो गया ना, उससे एक चीज अच्छी हो गई, राइट, कि जो लोग क्या था, होम बेस्ड गैस इसमें यूज कर रहे थे क्या, होटल में वगैरह, उनका क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या बंद हो गया, मालूम है ना आपको? हाँ सर। सर बट प्राइसेस हाँ, इसलिए इंक्रीज हो गए हैं हाँ, काफी जगहों पे। बट अब क्या हो गया, उसका नुकसान भी क्या है, छोटे छोटे लोग जो खुद होम बेस्ड कुछ क्या, कोई किचन विचन कुछ चलाते थे, उनका क्या हो गया, लफड़ा हो गया। क्लाउड किचन। सर शादी वगैरह में भी ये यूज होते थे, अब कैटरिंग वगैरह सब जगह प्रॉब्लम हो गई। अब क्या शादी वादी में भी क्या सूखा सूखा खा के घर आ जाने का, बराबर है ना? सर्टेन पार्ट। क्या मस्त है, तला हुआ वगैरह सब बंद। अच्छा ना हेल्थ के लिए, है कि नहीं, क्या नहीं? क्या श्रेया कलकत्ता क्या बोलता है? सर ऐसे बहुत प्रॉब्लम नहीं, पर वही कमर्शियल यूज के लिए कमर्शियल प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब लोग सबके रेस्टोरेंट। बाहर के रेस्टोरेंट का खाने पीने का सबका बंद होने वाला है। हाँ वो कह रहे हमारे हैं में, मेन्यू नहीं अपने में अवेलेबल। बोलते थे, मेरे दादाजी वगैरह जो थे, वो बोलते थे कि महामारी भूखमरी, ये जो कोरोना ने अपने को बहुत कुछ सिखा दिया ना, बराबर है क्या नहीं? सब चीजें क्या करके, किसी ने होल्ड करके रखा है क्या कुछ, 100 किलो गेहूं वगैरह सब? क्योंकि अभी भाव बढ़ने के बहुत चांस है, क्योंकि अभी खाली एलपीजी हुआ है, अगर पेट्रोल वेट्रोल किधर हो गया तो सब चीजों के भाव बढ़ जाएंगे। थोड़ा बहुत होल्ड तो नहीं करूंगा मैं, बोलो होल्ड मत करो, बट क्या, थोड़ा बहुत स्टोर करके रखो एक्स्ट्रा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बराबर है क्या? क्या लगता है नूरा, तुम्हारे इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं? नूरा कहाँ से, तुम्हारे इधर है कि नहीं गैस वैस की प्रॉब्लम, क्या नहीं? बहुत ही ज्यादा लोकल प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, है ना? ओ यू कांट गेट हिंदी, ओके। सो इज देयर एनी गैस प्रॉब्लम, बोलो, एट योर प्लेस? व्हाट अबाउट कोनिका, एलपीजी प्रॉब्लम और नो, बोलो, नो नो एलपीजी प्रॉब्लम। ओ यूएई, तो एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी बॉम्ब कमिंग एट योर वे? हाँ, बॉम्ब कमिंग योर वे इज अ प्रॉब्लम ना, लॉट ऑफ देम। Is it really that bad which they show in the TV? At least Indian media, what, overdoes it at times, no? है कि नहीं? Or is the Indian media correct? हाँ ठीक है, चलो, you are safe, you are not in Dubai. हाँ, great. Because our Indian media, even if there is a small what cracker that is burst, right? So it will say that 10 bombs have gone down. Are you okay with time value of money? हाँ नहीं, it happens, Nura. It is very, क्या रे, everybody will vouch for me, है कि नहीं? इंडियन मीडिया है क्या कुछ सब कुछ एक्सपीरियंस? बोल देंगे पूरा आग लग गया है। हाँ, वो दो जन लड़ाई कर रहे तो बोले क्या है, पूरे शहर में लड़ाई चालू हो गई, ऐसा है। इट इज नहीं, व्हाट, मीडिया तो कुछ नहीं है। सारा ही चीज इंस्टाग्राम पे हो जाता है। वो जीरो सिविक सेंस वाला।
हाँ, जीरो सिविक सेंस, कुछ भी आ गई क्या? दिवजोत आ गई क्या? दिवजोत, क्या लगता है? व्हाट इज द गैस सिचुएशन एट योर प्लेस बाबा? नो प्रॉब्लम. दिवजोत इज फ्रॉम वेयर? दिवज्योति ना रे? दिवज्योति ना रे? हाँ हाँ, वही कमर्शियल वाला. ओके, चलो बढ़िया. दिल्ली, दिल्ली में तो क्या, दिल्ली में भी सो नाउ samosas आर गेटिंग व्हाट, बेसिकली फ्राइड इन व्हाट, इलेक्ट्रिकल हीटर, राइट? बट दिल्ली पीपल कैन नॉट स्टॉप ईटिंग समोसा, ऐसा तो है, राइट? चलो. हाँ, व्हाट हैपेंड? अरे वो मैडम, वो समोसा तो जान है ना दिल्ली की, राइट? फूड की बात मत करो भाई, राइट? आई एम अ वेरी बिग फूडी. ओके, वैसे if you give me recommendation, I will come to your city, pure veg only, okay, and have the different kind of food, right? ऐसा अपना we have, I have done that a lot. दिल्ली में I have had a lot of food. दिल्ली हो गया, तुम्हारा क्या है, क्या है बैंगलोर, फिर क्या है कोलकाता. आई हैव नॉट बीन अभी तक. अभी नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट और वो सब एरिया इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दोनों, अब वहीं पे आना पड़ता, राइट? दिल्ली तो आई हैव कम अ लॉट ऑफ ये टाइम. तो इलेक्शन का भी बहुत वो चल रहा है. चल रहा है इलेक्शन? अरे हाँ. वाह, ममता दीदी है क्या नहीं जोर में? चलो. अरे आई हैव हैड सिमरन दिल्ली में, प्रयागराज आल्सो आई हैव बीन रिसेंटली, आई हैड बीन टू प्रयागराज. दिनेश, अब भी आई थिंक लास्ट क्वार्टर ही आई हैड बीन टू प्रयागराज. हाँ हाँ, आई नो दिल्ली के मोमोज आल्सो आई हैड व्हाट, छोले कुलचा, ऑल दैट थिंग आल्सो आई हैड. अपना फेवरेट है, राइट? चलो, आजा, कम बैक टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट? whoever has come for a demo, right? Konika here is for the first day, right? She will say, sir is talking about chole kulche, correct or not? Right? चल रे, आ जाओ. कंपनी will receive what, $15,890 after 4 years. अब मेरा क्या बोलना है? Listen to me, right? What I want to say is that मैंने तुमको $15,890 दिए, but I'm not going to give it to you today. I'm going to give it to you after how many years? 4 years, right? I want to say what is the value. See, if I say I am going to give you 15,890 after 4 years, what does that mean? Are you going to actually receive today's 15,890 and 15,000 after, 15,890 after 4 years? Do they have the same value or do they have a differing value? Think about it for a second. Today's 15,890 and after 4 years 15,890, same value? Differing value. Differing value. Why differing value? Think about it. Inflation. Inflation. One of the reason is inflation. Government what strategy? Right now, government strategy is quite what? Tell me. On the rampage, right? इधर उधर किधर भी जा रही, correct or not? Is the demand and supply perfect? There are a lot of reasons why the value of 15,890 instead of paying you today, if I pay after 4 years, there is a lot of problem, right? Or there is a lot. Now tell me, 1 second. If I tell you that boss 15,890, no, I'll pay today. You are like, are a great man. 15,890 ka today's value is 15,890 only. But if I say I'll pay you next year, correct? Then you'll say, no, sir. If you keep this money or enjoy this money for 1 year, no, the value of this 15,890 after 1 year will not be 15,890, right? What it will be then? Sir, see, if you had invested some money, X money today, and you had got some 12% return on it, aram se, right? You would have received 15,890. So 15,890 ka present value today is nothing but 15,890 divided by 1.12. Nikalo, how much is the present value of the 15,890? How much is this? 15,890 by 1.12. How much is this? Bolo. 14,187.
14,187. You say, when I say that I'll give you 15,890, sir, what is there? No, if you go and deposit this 14,187, 1 year after you will get 15,890. That means, sir, today's value of this 15,890 is 14,187. It is, if you give 15,890 right now, its value is 15,890. But if you give it after 1 year, right? Today you tell me that I'll give you up to 1 year. Today's value of it is 14,187, right? So you have to give me something more than 15,890. That's why, do you see, have you bought a mobile phone on what? Tell me. EMI. Have you ever heard about the term EMI? Yes, sir. Free, no interest EMI, Yes, sir. right? If you buy this phone on EMI, correct? No interest EMI, it will say that the price of the phone is 11,000. And let's say you have to pay 6 months ka EMI, correct? But if you ask the shopkeeper, no, I will buy full in cash. In what? Cash. Then he will say, sir, don't worry. I will give you the phone at $9,800 or whatever, 9,800 rupees. Why? Because you are paying full right now and I can save on interest cost. This interest cost is nothing. But if I have to wait for 1 year, no, you will have to pay 11,000 to me, or 6 months for me to get the money. You will have to pay 11,000. But if you pay straight away, how much do you have to pay? 9,800. सर फिर तो घर का रखा हुआ पैसा भी मतलब उसकी भी वैल्यू बढ़ती होगी. हाँ, so if you keep some money at home in your what? Tell me. Cash at home, right? Every year is it losing its value? एक बता दो example. Let's say, सुना, 10 years ago, right? There was a 500 rupees note, old note, correct? Or 10 years ago, I give this better. और एक example देता, right? Ice cream example I give always. 100 rupees में you buy 4 ice creams. Maybe let's say it was year 2025. है अमूल का एक आइसक्रीम है. It was 25 rupees per candy. कैंडी है कोई, I have that candy, I like that candy. एक वो 25 का था, 15 का था, don't remember, whatever, right? You know that अमूल का डार्क चॉकलेट चोकोबार बोल के एक आता है, very famous. खाया किसी ने? सूरत? Yes, सूरत का sir. कौन है? खाया ना? अमूल गुजरात में नहीं खाया तो किधर खाया, राइट? सो इट वाज 25 रुपीज. तभी आई थिंक 15 रुपीज था. मैं 25 का एग्जांपल ले रहा हूं. बट नाउ व्हेन आई गो टू बाय इट, इट इज फॉर 28 रुपीज. हाउ मच? 20 rupees. So now if I pay a 100 rupee note, will I be able to get 4 ice creams? Yes or no? क्या लगता है? Will I be able to buy 4 ice creams with 100 rupees today? No, sir. No. I will require how much? 28 into 4. How much? बोलो. 28 into 4. How much? How much I will have to pay? 112 rupees. For the same 4 ice creams. Everything else is same. Huh? The weight, the taste, everything, texture, everything is same. Correct? This 25 rupees ka ice cream has now become 28 rupees. I have to pay, instead of 100, I have to pay 112. So if I wait, now tell me, whose value is decreasing? आराम से. Rupees का value or the currency का value is decreasing or the ice cream का value is decreasing? Can you tell me? रुपी का वैल्यू सर. Currency value. हाँ, the currency value is reducing, sir. ये 100 रुपए में 4 थे, अब 112 में 4 है. 100 rupees में there were 4. Now it is 112 for the 4 ice creams. What do you say, everybody? Makes sense? Rupees value is decreasing. Correct? Or you could say whatever future payments you do na sir, uska present value will always be lower than the future value. Right? That is how it is. Sir, what is the reason for rupee losing its value over the time? The reasons are quite a lot of reasons. You have what? Inflation, you have government policy, you have demand supply, you have world politics, geopolitics, all those things. Now tell me, 2 different countries are at war, right? अपना क्या लेना देना? What is our scene in that? We are facing a LPG crisis. What is the need
or what is the thing that we are facing all this? आपको क्या लगता है? Is it justified that we are facing LPG crisis? Think about it. तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो बंद हो गया ना। हाँ, वो हॉर्मस बंद कर दिया, वही तो प्रॉब्लम है। जो द होल वर्ल्ड रूट, एक्सपोर्ट रूट, योर फॉरेन कॉरिडोर, मेजर फॉरेन कॉरिडोर हैज बीन नैप्ड अप। सर वो तो See, इंडिया के लिए तो खुल गया है ना, इंडिया के खुला लिए। है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। See, you have to understand, if let's say A country and B country are fighting, A country, B country. See how it works out. Two countries are fighting. A is bombing B, B is bombing A, everything, right? Both countries are at problem. Now, actually, when a war is taking place, it is not A or B who is losing things. They will lose things. But what if the smart person, US, जैसे USA, what it will do, no? It will create problem for country C, D, E, F, G, H, I, J, who are allies or friends of country B. Suna? It will not straight away. See, considering the geographical position, आपको लगता है क्या? Can US directly bomb those countries which it is in what conflict with? सोचो जरा, लगता है क्या कर पाएगा? वैसा नहीं कर पाता। वो क्या करता है ना, वो किसी और के थ्रू, उसके भी अलाइज है ना, Z, X, Y, उसके अलाइज के थ्रू इन पे अटैक करेगा। Then it will not attack directly just the manpower or human resource or army of B. It will attack allies का everyday supplies which are done by B, so that B क्या होगा? It will become weaker and weaker, right? And फिर C, D, E, F, G, H, I, J will go somewhere else, and B का क्या हो जाएगा? ट्रेड का क्या है? सारा जो फ्लरिशिंग ट्रेड है वो स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज हाउ वॉर आर फॉट। क्या लगता है आपको? मालूम था ये सब? वॉर्स आर फॉट इन दिस वे। यस सर। डू यू नो अपने यहाँ इवन अटैक्स हुए थे अक्टूबर में? अटैक्स हुए थे अक्टूबर में। हमारे यहाँ भी वैसी सिचुएशन थी जैसा अभी नूरा ने बोला, व्हाट द लॉट ऑफ बॉम्ब्स गोइंग ऑन, राइट? तो अपने यहाँ भी हुआ था, पाकिस्तान वाले, याद है? अक्टूबर नवंबर में, राइट? तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या क्या रीजन हुआ होगा? क्यों बॉम्बिंग हुई थी? क्या हुआ था? ऐसे सोचो कभी, कल डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आर यू ओके विद द लॉजिक दैट 100 रुपीज गिवन नाउ, राइट? रूपी विल लूज इट्स वैल्यू आफ्टर व्हाट? 1 year। ऐसा कोई कंट्री में होगा क्या? हैव अ लुक। आफ्टर 2 years, करेक्ट? फर्स्ट यू आर गेटिंग 100 रुपीज का 4 आइसक्रीम्स। आफ्टर 2 years, these 4 आइसक्रीम्स आर नाउ अवेलेबल for 90 rupees after 2 years. Can it happen? Honestly tell me. हाँ, जापान में हो रहा है ना सर। Japan में, is it happening in Japan? Deflation. Yes, sir. What is this वहाँ called? डिफ्लेशन चल रही है। Is the currency increasing or currency having a stronger position? बोलो, ऐसा हो सकता है? Can this happen? Yes. It can 100 नहीं 200% happen. Correct है क्या? देख लो। Now are you okay that sir I give you 110 after 1 year, but today's value of it is going to be less, or I will say today I am paying 100, I have to pay 110 after 1 year. That means rupee is losing value, or the present value today is going to be less than the future value. देख लो, make sense? Does not make sense? क्या लगता है सोनिका? हाँ सर डेप्ट पर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो हम उसको यूज कर रहे हैं इस वजह से इंटरेस्ट पे करते हैं, या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है इस वजह से पे करते हैं? नहीं, that is a subjective concept, debt. Now see, if I take 100 rupees from you, okay, let's look from both angles, okay, दोनों एंगल से देखते हैं। Let's look at it from both the angles. This is A and this is B, okay? You give me $100 loan, correct? He received a $100 loan. Logically, you had some liquidity with you. What did you have with you? Tell me.
एक थियरी है, दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी. ओके, $100 की what you have liquidity with you as of now. Okay, you gave this liquidity away to me. That means you could spend this $100 right now from your pocket. But तुमने क्या किया? Sir, take this money, enjoy, take loan. You said, sir, I will charge interest 10% to you. After 1 year, you have to give me 110 back. Why are you charging this? Actually, you could use this money on your own. Yes or no? Yes, sir. Correct or not? But you gave it to me, just saying what? Sir, go enjoy 1 year loan. 10% I gave you extra because you took away your liquidity and gave me. Now, how much value of the money has gone down, gone up? That does not make any sense. Correct or not? You have to pay 100, so you had to pay to me. Extra, you have to pay 10 because you took away my liquidity. So that is the return that you accept. हाँ. सर पर इस मोमेंट पर सर 1 साल में उसकी वैल्यू भी तो बढ़ी होगी ना. Which value? सर मार्केट वैल्यू. Which market? But see, if you are saying loan, correct, then this value will go to what? See, this 10% will have, would factor everything. You would say, sir, देखो 5% I want per annum return. Example, pure return. And 5% I'm adding extra because inflation will reduce my cost that much or reduce my value of money that much. So 5% is the actual return I get, and 5% I have increased because what? I had inflation. Okay, sir. आगे सर. बराबर है ना? आगे. Now are you okay? So this 10% when you quote na Baba, whoever quotes for debt will always include what? Tell me. I say, Baba, see, for this $100 now I will give you some security. So you say, okay, then security you will give, no problem. Then I will say 3% only return I want because I am secured. If you don't pay the money, I can sell the asset and get my money. 5% inflation का तो रहेगा. So security है ना, तो this return will go down because risk is going down. Correct or not? Have a look. देख लो. ओके है क्या? कोई टेंशन? मेक सेंस? व्हाट डू से पीपल? ओके है. प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. आई थॉट दैट आई शुड रिवाइज. अभी कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? व्हाट डू से कोनिका? व्हाट डू से कोनिका? हैज सीन अर्लियर लेक्चर्स और नो? फर्स्ट डे. You can speak in our class. It is okay to on the mic and speak, huh? If you want to speak, two-way communication. Noora also, if you want to speak, no issues. No restriction as such. Chalo, what is ROCE or what? Accounting rate of return. ROCE or ARR? What do you say, Baba? Tell me. Are you okay with ROCE or ARR? Tell me. Any problem? Type 1 question. Type 2 question. Have you all written this down? Bolo. Yes, sir. ROCE. Yes, sir. ROCE or ARR is what? Is the method where the average annual return, that is PBIT by net operating profits of the machine or project at hand, is calculated comparing with the investment made in the machine or project. It is calculated on what basis? Tell me. Percentage basis. There are two types of questions on ROCE. Type 1 question we started. I don't know whether you have done this somewhere. Okay. But are you okay with the first, 1 minute. Were you okay with both these formulas? ROCE by initial investment and ROCE by what? Average investment. Bolo. ROCE by initial and ROCE Yes, by sir. average. Okay. Were you okay with how to calculate average PBIT? First, did I break it down perfectly? Where I said first find average annual PBIT, then find what? Tell me. See, you are getting every year how much? See, here you got 3 million profit, 4 million profit, 7 million profit, 2 million profit. बराबर है क्या? Average of that is how much? 4 million. And how much did you invest to earn this 4 million every year? वापस बोल रहा हूँ, repeating myself. To earn this 4 million every day, how much did you invest? बोलो. How much did you invest? 15 million. So what is the return? Tell me. What is the return, Baba? बोलो. What is the return? 4M.
4 million divided by 15 million, how much? 26.67. Were you okay with the logic of what? I gave you a strong logic for average investment. Were you okay with the logic of average investment? Tell me. एवरेज इन्वेस्टमेंट का लॉजिक ओके था क्या? ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू बाय 2. या किसी को ऐसा है कि नॉट येट गेटिंग इट? बोलो. नूरा, व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? ध्रुव, क्या लगता है? माही, पावनी, क्या लगता है? ओके विद द लॉजिक? दिवजोत, यशस्वी, मोनिका, ओके है? दिनेश, बढ़िया. चल, इफ यू आर ओके देन वी कैन गो अहेड. एवरेज इन्वेस्टमेंट. चल, देन were you okay with PBIT versus cash flow? Were you okay with the term net operating cash flow before tax? Were you okay with the term net operating cash flow before tax and net operating profits before tax? Yeah, PBIT. Any problem with PBIT? Bolo. No, sir. Then can I go ahead? सर अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट पूछा होगा जब भी हमें निकाल कैलकुलेट हाँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट by default it will be initial investment. If they ask you for average investment, go for average investment. हाँ, last part that we did here, थोड़ा सा आ जाओ, ये नहीं. हाँ, were you okay with that in ROCE loss and zero profit should also be considered? Or any problem in this? बोलो. This important note, did you go through it? चलो आ जाओ. This question has what? Does it have net operating profit? एक minute. ROCE uses profits or uses cash flows? First tell me that as a measure. Profit. But if cash flows are given, how can you go from cash flows to profit? Depreciation minus. by Right. debt. And that also tell me from which? From net cash flows या net operating cash flow before tax में से? Sir, net operating cash flow before tax. हाँ, याद रखना. Okay. Then you found the average PBIT. Did we do one mathematical method to solve this? Last question that we did we do a mathematical method? Yes, एक sir. और क्वेश्चन करते क्या? दोनों मेथड से करते क्या? ये मैथमेटिकल मेथड याद है क्या? याद है? रिमेम्बर इट बच्चों? Yes, sir. दोनों मेथड से करते. एक और क्वेश्चन करते क्या? आ जाओ. लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट. आ जाओ. I'll change the question a bit. Write down this question बाबा. और you could say कैश फ्लो कौन सा एग्जांपल है? 3 हो गया ना. एग्जांपल 3. You could give example 3 reference. Okay. आ जाओ. $275 scrap value at the end of 4 year 25,000. Correct. Then you have scrap value 275. 125,000. 75,000. Scrap value at the end of 5 years ले लो. Correct. $105,000. 45,000. And last but not the least, okay क्या? देख लो. If nothing given, you will assume what? Depreciation on SLM basis. You need my help or you can do it on your own, Baba? What do you say, everybody? Konika, what do you say? दिवजोत, क्या लगता है बाबा? सर पहले करते ट्राई. यस सर. हाँ, क्या क्या पहले क्या बेटा? सर ट्राई कर ले पहले. करो ना.
मेरे को आंसर, मैं आराम से बैठता हूँ, इतना सारा बड़बड़ किए ना, मैं बैठता हूँ आराम से, सिट डाउन, रिलैक्स, यू गिव मी आंसर, फर्स्ट गिव मी आंसर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, देन एवरेज इन्वेस्टमेंट। और पानी पी क्या है तब तक करो सॉल्व। बोलो भाई, बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 14.25 by initial or by average? But first you will need to go from cash flow to profit. हाँ नहीं, ये तो याद है ना, करो, निकालो आंसर, लक्ष्य। सर पहले का आंसर आएगा हाँ 9.71 इनिशियल परसेंटेज। इन्वेस्टमेंट पे, हाँ, ओके, एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट 14 एवरेज आया ना कुछ, इन्वेस्टमेंट का 14, 17.8%। ओके, 17.8%। Konika, did you reduce depreciation from the cash flows? These are cash flows and not profit, huh? These are what? Cash flows. You'll have to deduct what? Depreciation. मैं मैथमेटिकल से आंसर निकालू? बोलो, मैथमेटिकल से आंसर निकालू क्या? सर इसमें हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये जितने भी कैश फ्लो है वो सबका सारे ऐड एवरेज कर दो, लेके माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। वो भी कर सकते हो ना, मैं कहा ना बोला, कल कराया था ना मैथमेटिकल मेथड, वही था, देखो यार लिखा भी है भाई, देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू मतलब ही क्या? डेप्रिसिएशन। कर सकते क्या ऐसा? यू कैन डू इट। कोनिका, व्हाट डू यू से? दीज आर कैश फ्लोज एंड नॉट प्रॉफिट्स, तो हाउ विल यू डू इट? देखो दो मेथड है, वन इज लॉजिकल मेथड, हैव अ लुक, फ्रॉम दिस व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर बाबा, बोलो। 50,000। 50,000, 275,000 माइनस 25,000 डिवाइड बाय 1% आ रहा 5। हाँ है, मेरा तो 71% आ रहा है, पता नहीं क्या। 71%, अरे सिर अरे पे सर लेके वो घूमो प्रोजेक्ट को। सर मेरा 14.25% एवरेज आ पीवीआईटी नहीं निकाली होगी। एवरेज ही नहीं निकाला, अरे अरे हाँ, कैसे हाँ, गुंडा मैंने एवरेज बनेंगे एवरेज ही तुम किया लोग? ना। अरे हाँ, मैंने टोटल एवरेज ही प्रॉफिट का किया। कर दिया होगा। अरे तुम ऐसे मिस्टेक करेंगे तो कैसे चलेगा? ये क्या है, इधर प्रॉफिट है या लॉस है भाई? लॉस। लॉस 5,000, लास्ट में कितना है? 46,000। अब देखो कैसा करेंगे, एवरेज पीबीआईटी निकालते, एवरेज पीबीआईटी कैसे निकलेगा, बोलो। देखो 75,000 प्लस 25,000 प्लस 55,000 माइनस 5,000 प्लस 46,000, द होल डिवाइड बाय 5, 39,200। 14.25। हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 275,000।
ROCE बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 17 से 39,200 divided by 275,000. How much is it? 14.25%. अरे परफेक्ट निकाला था कोनिका ने, हमने उसको ब्लेम किया, बराबर निकाला था उसने। ये देख लो रे भाई, ये ओके है क्या भाई? देन एवरेज इन्वेस्टमेंट 17 से एवरेज इन्वेस्टमेंट बोलो। हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट? 275,000 प्लस 25,000 द होल डिवाइड बाय क्या करेंगे? 26% आ रहा है उससे। डिवाइड बाय 2 कितना है? 150,000। तो ROCE बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट बोलो क्या है भाई? एवरेज इन्वेस्टमेंट से व्हाट डिवाइड बाय 39,200 डिवाइड बाय 150,000। हाउ मच इज इट बाबा? 26.13%। ए लक्स किधर रॉन्ग है रे? सर आपने 5th ईयर बाद में किया ना, तो मैंने सॉरी डेप्रिसिएशन 4th ईयर का किया था। है 5 ईयर देना बेटा। नहीं सर, मेरे को लगा 4 है, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन 4 का ले वो लिया गलती हो गई। इसलिए। ओके ठीक है, एवरीबॉडी ओके? कोनिका परफेक्ट आंसर। कोनिका सेट फॉर द फर्स्ट 2 लेक्चर्स के नो और रिकॉर्डिंग और सर वी नो हाउ टू सॉल्व। बोलो चलो ओके क्या? चलो आगे, कैन आई गो अहेड? टाइप 1 क्वेश्चन डन, कोई प्रॉब्लम? चलो हाँ, what if I had to do mathematical method? How will I find average PBIT by mathematical method? बोलो। एवरेज पीबीआईटी कैसे निकालते हैं? 125,000 बराबर है प्लस 75,000 एड ऑल द कैश फ्लोज प्लस 105,000 प्लस 45,000 प्लस 96,000 करेक्ट, माइनस व्हाट? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 275,000 माइनस व्हाट बाबा? टेल मी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू। देखो जरा आंसर बराबर आता है क्या? द होल डिवाइडेड बाय 5 निकालो जरा। Is it coming to 39,200 only? Just check once. सर Yes or no? मैंने मैथमेटिकल से ही करा है। तो सही है हाँ 39,200। सही आ रहा है। चलो ना फिर, कैन वी गो ahead? ROC टाइप 2 क्वेश्चन लिखो। ROC when asked for a single year in a comparative analysis of 2 to 3 years. In comparative analysis of 2 to 3 years is calculated differently. The formula for the same is as follows. लिख लो पहले फॉर्मूला, ओके, देन आई विल डिराइव इट। ROC is equal to PBIT for the year divided by capital employed. Capital employed also has a formula. Capital employed is equal to, has two formulas. Capital employed is equal to equity plus reserves plus long term debt. लिख लो, मैं समझा था सब कुछ, करेक्ट। फर्स्ट राइट इट डाउन।
बोलो. चलो, can we go into understanding of things? आ जाओ. First, let me plot a P&L. Generally in this question, हाँ, अभी लिखा नहीं था. लिख लो. Then, चलो. Yes, sir. चलो. Now understand what I'm trying to say. First understand, then we will do a question. This is a P&L account, right? In this, you will have all the sales, purchases, costs. Then you will have PBIT, correct? Given in a question. In the exam, this kind of PBIT will be directly given to you, correct? And there will be a balance sheet that is given to you. Now, logically speaking, equity has invested some amount. Let's say PBIT is $20 million. To earn this $20 million, equity has invested $5 million. There are reserves in the company, which are profits of the company, right? Or which are what? Retained earnings of around $40 million. And there is a long-term debt in the company of $50 million. Correct? Then there are non-current liabilities of $20 million. Then there are non-current asset of $100 million. And then there are current asset of around कितना बचा रहे अभी 40, 95 and 20, $15 million. Is the balance sheet matching? Please check. इसको also I'll give name. Sales 100 million, purchase 40 million, 50 million, other costs, right? Let's say $30 million. Are you okay with the terminologies? So equity side, see 5 million from my side and the profits that we have won from earlier years 40 million. So equity plus reserves are 45 million and long-term debt 50 million, correct? So how much is the capital employed in the business? Tell me. Sir, equity and debt have bought in total how many million dollars? Tell me. Equity and debt, that is equity plus reserves plus long-term debt, have bought how much into the business? Tell me. Invested how much? Current year का 95 PBIT million, होता है. right? This 95 million is invested and this sale is done and you have a PBIT of 20 million. Therefore, can I say, sir, $20 million is earned, right? By investing $95 million in the company. Hence, how much is the return on the capital employed? This is the capital employed, Baba. सर जो करंट ईयर का PBIT है वो पहले से इंक्लूडेड है रिजर्व्स में. Yes. Which balance? जो करंट ईयर का That will not be included, obviously. सर वो रिजर्व्स में आएगा नहीं. नहीं. Reserves में क्या आएगा? Retained earnings आएगा. Will PBIT come into reserves? No. तो उसमें इनडायरेक्टली तो आया होगा ना. नहीं. It will be what? Whenever you close the balance sheet for this year and carry it forward to next year is when you what? Take the retained earnings in the balance sheet. नहीं तो you won't take the retained earnings in the balance sheet. This will not be included. So 20 million divided by what you will do? 95 million. Correct again? So have a look. If I give you a question, so are you okay with the formula? That's our equity and debt together. That is also long-term data. In this non-current liability, there is a short-term debt of 5 million. Will this be included in your capital employed? Is it a capital employed for long-term in the business? No. This is a bank OD. Correct or not? Have a look. Are you okay with the type 2 formula ka explanation? 20 million profit and 95 million capital employed. The return you get is 20 million.
कैपिटल एम्प्लॉयड इज 95 मिलियन. कितना परसेंट है 20/95? बोलो परसेंटेज. कैलकुलेट. 21%. 21%. Everybody getting 21%, Baba? कोई टेंशन? That means, are you okay with this part of the formula? But एक minute, let me give you one question on this. PBT of company. एक मिनट, wait. Sorry. चलो एक मिनट, चलो आ जाओ. PBIT of company, write down for 2026 is $35 million. Equity and reserves of the company is $100 million. Long-term debt of company how will you calculate ROC? बोलो ROC for the year 2026. बोलो. How much is ROC? Tell me. So 29.16%. $35 million divided by what? 120. बोलो कितना है? 29.6%. 29.6%. Okay, no tension. 29.16. 16%, sir. 16 है क्या? Okay. Yes. Can I go one more step ahead? Now see here what I am giving you. Okay, the question is a bit different. Now see, before I go into this question, I'll give you a hint. See, can you find, एक minute, if this equity reserves and long-term debt are not given to you, but non-current asset, current asset and non-current liabilities are given to you. Non-current asset, current asset and non-current liability. एक मिनट रुको, ये current liability होना चाहिए. Sorry, yeah. Current liabilities are given to you. In this case, will you be able to find this? Yes sir. Yes, sir. सर NCA plus CA टोटल निकल आएगा और टोटल में से करंट तो एक मिनट. Can I also write that capital employed has one more formula? That is what? Hear me out. NCA plus CA minus CL. बराबर है क्या? एक मिनट, एक और सॉरी एक और. मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि सर देखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नथिंग बट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी. व्हाट इज इट? आएगा वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. बराबर है क्या? यानी अगर इसको ये भी लिखना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और या करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, दैट इज, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी. ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी चलेगा क्या? ऐसा ही कर देता ना. वन मोर फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. आर यू ओके? बोलो. देख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो, सो आई कैन गो इन द सेकेंड क्वेश्चन. The non-current asset plus working capital is equals नॉन to करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल भी लिखो, या करंट नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी लिखो, दोनों चलेगा मेरे को. ये आगे लिख सकते हो आप ऐसे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. मेक सेंस? नूरा, व्हाट डू यू से? कोनिका, यशस्वी, माही, ये देवज्योत, लॉन्ग टर्म डेट में क्या बोले?
ये लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आएंगे? सब कुछ आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी सारी आ जाएंगी। ज्यादा एफआर का मत सोच रहे। अरे सर क्या पता आ जाए, फिर क्या करूँगा? भाई कुछ भी नहीं आता इसमें, इतना डिटेल में बैलेंस शीट नहीं आती उतना, उसका टेंशन मत लो। कोई भी क्वेश्चन निकालो आप, तुम तो किया ही है सारा। शायद मेरे पास एक क्वेश्चन भी होगा, मे बी आई may have one question. You copy this till then I'll bring that one question for you. Two questions rather I have. Can I give you homework? हो गया क्या? Look at the question. Can you solve this without my help? Operating profit given. Profit before income tax is given. Profit for the year given. Which will you use? बोलो. For operating profit, profit before income taxes, और प्रॉफिट फॉर द ईयर? पीबीआईटी यूज करोगे ना, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस। या पीबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबीआईटी? बोलो। प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स। इनकम एंड टैक्स या इंटरेस्ट एंड टैक्स? नहीं नहीं सॉरी, इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप 2250 लेंगे, 2500 लेंगे या 1400 लेंगे? 2250 2250, 2500। 2500 क्या लगता है? सर ओपी लेंगे ना, क्या? ओपी लेंगे 2500। 2500? सर हाँ 2500। 2500 परफेक्ट होने का। Why? This is called as operating profit is called as what? PBIT. पीवीआई। पीबीआईटी। पीबीआईटी का फुल फॉर्म इनकम टैक्सेस नहीं है, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है सिमरन। यस सर, यस सर। सिली लिली मिस्टेक। देखो फिर क्या दिया, इक्विटी दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दिया। विल यू ऐड बोथ ऑफ देम और नॉट ऐड बोथ ऑफ देम? व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म दोनों को लायबिलिटी? कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। सो व्हाट इज द आरओसी बाबा? टेल मी। 2500 डिवाइडेड बाय व्हाट? हाउ मच इज इट बाबा? कितना है? सर 20%। 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। डू यू नीड माई हेल्प और कैन यू डू इट ऑन योर ओन? आराम से। Operating cash inflows of 20,000 and it is sold at the end for 10,000. Taxation is charged at a rate of 30%. टैक्सेशन का कुछ लेना देना है क्या पीबीआईटी में? टेल मी। नो सर। डू इट। चलो और होमवर्क में करना है। आरओसी 118 होमवर्क में करके आते, कर लो होमवर्क में। ब्रेक दे दूं? डू यू वांट अ ब्रेक और नो? आई वांट टू गो इनटू पेबैक पीरियड। इफ यू आर ओके देन आई विल गो टू पेबैक पीरियड। 11.5 आ रहा है इसका। 11.5। एवरीबॉडी गेटिंग 11.5%। कर लो जाना दो। डू इट।
ब्रेक चाहिए क्या या नहीं? ले लो, चलो ब्रेक ले लो. Come back by 8:20. We'll start new topic after break. New topic is what? Payback period.
चल, everybody quickly come back. Chal, okay, I'll tell you now how you got 11.5. Can I do the question? Bolo. Can we do the question? Bolo, bolo. Everybody back? यस सर, बट सर मेरा आंसर अलग आ रहा है। अलग आ रहा है? 13 यस सर, क्या आ रहा है आंसर? बोलो। 13.46%। एक मिनट रुको। आंसर 10% आ रहा है। 13.4610। अरे वाह, बढ़िया। चलो चलो चलो, फिर तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, हाउ मेनी इयर्स इज द प्रोजेक्ट फॉर? फर्स्ट टेल मी दैट। और हाउ मेनी इयर्स इज द 4 years. मशीनरी यूज फॉर? 4 years. 4 4 1, years. 2, 3, 4. Correct. How much is the operating cash flow? बोलो। Operating cash flow 20,000 each year. 20,000 every year. How much is the depreciation every year? बोलो। 11,250। How much? 11,250. How did you calculate it? 65,000 यस minus 10,000, the whole divided by 4. कितना? 11,250. सर 13,750 है। सर 13,750. मेरे को नहीं मालूम, आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ सर 13,750 है। यस सर 13,750 जो आप बोलोगे। आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर, यू आर द पीपल। वो 9.6 ही आ रहा है, मेरा गलत है 11.5। ओके, 13,750 माइनस कर दो। देन एवरी ईयर हाउ मच इज द व्हाट? टेल मी। कितना? 6250। 6250 6250। 6250. यही तो फिर एवरेज विल बी हाउ मच? टेल मी। 4 years का एवरेज विल बी हाउ? 6250 Same one. 6250. divided by, is it on initial investment or इनिशियल initial Initial is investment 65,000। 65,000. कितना है? 9.6 आएगा। 9.6 आएगा 9.61. तो 10% हो जाएगा नियरेस्ट होल। हाँ, and they have said to the what? The nearest whole percentage means what? 10%। अरे करेक्ट मैंने है? सर स्क्रैप वैल्यू 15 ले ली थी पहले। ओके, तो गड़बड़ हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन वी वेरीफाई दिस बाबा? आ जाओ, एग्जाम किट में आंसर है इसका। लेट्स वेरीफाई। तो आपको यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस दैट यू सॉल्व सर्टेन 5-6 MCQ फ्रॉम द व्हाट? चले, चलो चलो चलो। 118 का आंसर चाहिए ना अपने को। देखो जरा 118 का क्या आंसर है? ओके क्या बॉस? 9.6 और 10%। 117 भी था ना, 20%। ओके विद इट? कोई टेंशन? ओके ना बॉस? कैन आई गो एट? Yes. नाउ फाइनल नोट इन आरओसी एकदम लास्ट में लिखो। टाइप 2 एडवांस क्वेश्चन हो गया। समवेयर वेरेवर एंड में, इसके नीचे समवेयर राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वेट, इधर नहीं, हाँ इधर लिख सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। फाइव-स्टार नोट। ROCE is the only investment appraisal technique which uses ROCE is the only investment appraisal technique which uses profits, comma, all other techniques use cash flows. यानी अभी आगे whatever we do, other 3 techniques, what are we going to do? Tell me. Other 3 techniques, what are we going to do? Are we going to use cash flows or are we going to use profits, boss? बस खत्म, प्रॉफिट का खेल खत्म।
प्रॉफिट का खेल खत्म. नाउ वी आर ओनली गोइंग टू यूज व्हाट? टेल मी, बोलो. Cash flow. ओनली कैश फ्लोस. तो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. हाँ, एक मिनट. यू हैव डन दिस वन टेबल. राइट डाउन हियर. I'll tell you what to write here. Uses PBIT. Write down. Uses PBIT. And write down net operating cash flow minus depreciation is equal to PBIT. Payback period में uses net cash flow. Everywhere else uses net cash flow. ऐसा लिखो. Okay. This is the main thing that I want you to know. Okay. चलो. Then I have इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज का एक शीट है. थियोरी क्वेश्चन कम ऑन दैट. ओके, चलो एवरीबॉडी राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. पे बैक पीरियड. आई लीव यू अर्ली टुडे. वो थोड़ा टेबल रह गया है, वो दिखाओ ना. रह गया, लिख लो. समवेयर लीव हाफ अ पेज. समथिंग 2-3 पॉइंट्स मोर आई विल राइट हियर. सर आपने क्या बताया, एक बार फिर बताएंगे? कुछ नहीं, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, और ये 4 मेथड्स में आई सेड दैट आरओसी में यू विल यूज पीबीआईटी, राइट, which can be gathered by net operating cash flow माइनस डेप्रिसिएशन से पीबीआईटी पे जाया जा सकता है. पेबैक पीरियड नेट प्रेजेंट वैल्यू. सर ये नेट कैश फ्लो क्या है? थोड़ा टाइम दे दो मेरे को. अभी के लिए जस्ट अज्यूम दैट पेबैक पीरियड एनपीवी एंड आईआरआर में एक नेट कैश फ्लो बोल के है जो यूज करना है. ठीक है. व्हाट इज नेट कैश फ्लो? वेयर हाउ डज नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम? गिव मी, आई थिंक व्हाट, a bit of time, everything will get clear, but in your brain you should be very clear. Payback period will use what? All others will use cash flow. This will use, or ROC will use what? PBIT. Any problem with this, Baba? Bolo. Can I go ahead? चलो सर लिखने दो. राइट डाउन, लिख लो. राइट डाउन. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, पे बैक पीरियड. हाउ डू यू कैलकुलेट पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड चले क्या? टेल मी पे बैक पीरियड. नेक्स्ट हेडिंग लिखो पे बैक पीरियड. आई लीव यू बाय 9 टुडे. ठीक है. पे बैक पीरियड के 2-3 क्वेश्चन हो जाए, आई लीव यू आफ्टर दैट. ओके. और लिख लिए. चलो देन, कैन आई गो एट पे बैक पीरियड? राइट डाउन पे बैक पीरियड. फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन और समथिंग अबाउट पे बैक पीरियड. व्हाट इज पे बैक पीरियड? राइट डाउन. चलो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फॉर एक्सप्लेनेशन, देन आई राइट द डेफिनेशन. डेफिनेशन विल मेक मोर सेंस देन. You put your pens down here to the explanation, then we will go. Payback period is very simple. Payback period says, देखो, there is one project, correct? There is one project which has net cash flows. I am netting terms up, मतलब I am establishing terms which you have to understand. There are
net cash flows. What are their net cash flows? You invest, let's say $150 today. In first year, you will get back $30. Then you get back $70. Then you get back $40. Then you get back $10. Then you get back $50. Right? That means, can I say, if I ask you that you have invested $150 boss in the what project, again repeating, you have invested $150 in the project, you are getting back 30. How much is still pending to, or better, by what time or in how many years are you able to get back your initial investment of 150? Is nothing but the payback. In how many years is the initial investment paid back? Ignoring time value of money. So, 1 minute, aram se, don't rush it. You received 30 year, then you received 70. So, at the end of second year, how much did you receive? Tell me. 100. 30, 100. 70, 100 हो गया, फिर 40 मिला. Means how much you have received? 140. 140. And then in the fourth year, you received 10. That means at the end of fourth year, how much did you receive? 150. 150. So can I say this 150 ka investment is paid back to you? Is paid back in 4 years. Correct or not? Tell me yes or no. Yes, This sir. is basic payback period. So payback period, if you ask for definition, right? Write down payback period is the period of time required to get back the initial investment. Get back the initial investment done in a project. बराबर है? But now 1 minute, right? I will give you one more question. Let me explain that. Then I'll again come and do one question here. There is a table to be made here. रुक जाओ थोड़ा. First write this down, payback period, and then wait. Let me explain. Then we'll come back here. We'll do one example on payback period. बोलो ओके क्या? Done, sir. चलो चल आ जाओ. Listen to one more example that I'm trying to give you. Okay. Yeah, I will do one more question. Don't worry. You focus here. You calculate here. The net cash flow of a project, right? Is 200. I receive 70, 80, 70, 80, 20. Now, 1 minute. Chalo. How to do this? I'll tell you. See, I invested 20. Shanti se. I got back 70. Still, how much outstanding? Or I could say, they use the word cumulative cash flow. Cumulative means what? Year on year, you go on adding. 200 mein, negative 200 you had invested, you got back 70. Still, how much is to be received? Tell me. How much is still outstanding? 130. 130 negative. Then you receive 80, boss. How much is still outstanding? How much is still outstanding? Bolo. 130 में से 80 you receive. How much is still outstanding? 50. 50 negative. Then you receive 70. That means, have you received your 200 back? And over and above the 200, how much you have received? Negative 50 plus 70. एक minute. See, you invested 200, you got back 70. How much still to be received from the initial investment? 130. Then you received 80. How much still to be received from the initial investment? 50. अब 50 का you received 70. So you get what? Positive 20. इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो. Any problem with this? That means, is my payback period 2 years, 3 years, or in between second and third year? In between.
In between second and third year. What do you say? Noora, Neha. What do you say? Simran, Yashasri. Is it in between or is it second year, 2 years or 3 years? Tell me. In between, sir. In between. In between. Correct or not? So how do we calculate the in between? So the basic assumption is, have a look up. This is very interesting. So now let's say if I say at the end of second year, correct? सुन लो, सेकेंड ईयर के एंड पे यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 50 नेगेटिव टू बी रिसीव्ड. थर्ड ईयर, करेक्ट? थर्ड ईयर इन टोटल हाउ मच डिड यू रिसीव इन थर्ड ईयर? टेल मी. थर्ड ईयर हाउ मच टोटल डिड यू रिसीव? 70. The logic here says that you have received this over 12 months. Over how many months? Every year you are receiving this amount. So every month of that third year you are receiving some amount. Total of the 12 month is 70. So tell me, how much did you receive every month? Bolo. 70 divided by 12. How much did you receive every month? 6 something, whatever. How much? Yes, sir. 5.83. $5.83 every year. See, आराम से. Now I will say third year, first month. I am doing cumulative. Sir, 50 was to be received. We received 5.83. So how much is still outstanding? Tell me. Or cumulative. 50 था. You received 5.83. How much is still outstanding? 44.17. 44.17. Second month पे चलो. Second month you again received 5.83. You have 44.17 still outstanding. You received 5.83. How much is still outstanding? Tell me. 39. कितना? 39 या कितना? 38.34, sir. 38.34 negative. Then again, sir, 38.34. You received 5.83. Third month. Outstanding कितना है? After receiving this 32.5. चलो आगे बढ़ो. 32.5 still outstanding. You receive $5.83. Fourth month. How much still outstanding, Baba, after end of fourth month? 26.68. 26.268. Go ahead. Then 26.68. 68. Okay. 26.68. वापस 5.83 received. How much in fifth year do you have still outstanding? 20. 20.85. 85. Then go ahead. 20.85. Sixth month end. You received how much? Bolo. 15.02. 15.02 still outstanding. Then go ahead. We are almost there. Seventh month. Bolo. 9.19. 9.19. Almost there. 9.19. Then eighth month. 3.36. 3.36. Then last ninth month mein how much? Positive 2 point something, no? 2.47. Yes, So sir. at the ninth month end when you receive 5.83, right? So you're logically 2 years and how many months is your payback period? Tell me. 8 months. 8 or 9? 8 month के end पे 3.36 was still outstanding. Ninth month में जो 5.8 मिला ना, after that it went positive. That means 8th month or 9th month? 9. 9th So month. 2 years, 9 months. बराबर है क्या दोस्तों? और sir, can we do this in exam? Is it possible to do this in exam? Honestly tell me. होगा क्या? Possible है क्या? To do this in exam? ऐसा? सर थोड़ा सिंपल वे है क्या? है. अरे है मैडम, है, टेंशन मत लो. है. सिंपल वे है, डरो मत. अरे ये तो कराना पड़ता बिकॉज दिस इज अ डेरिवेशन. यू शुड नो व्हाई समथिंग इज टू बी डन. अब देखो हाउ टू डू दिस. सर हाउ टू डू दिस? आराम से. हाउ मच वाज आउटस्टैंडिंग? टेल मी. हाउ मच वाज आउटस्टैंडिंग? बोलो. 70 रिसीव होना था और आपको रिसीव कितना हुआ? सॉरी 50 रिसीव होना था बट यू रिसीव्ड 70. डोंट वरी. गो डू 50 डिवाइडेड बाय 70. कितना आता है भाई? 50 डिवाइडेड बाय 7. देखो 2 इयर्स तो पक्का है. प्लस 50 डिवाइड बाय 70 कितना आएगा? टेल मी.
8 पॉइंट समथिंग आता ना, कुछ क्या आता है? 0.71. 0.71, राइट? दिस मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है? 12 मंथ्स बेसिकली 8.57. 8.57, यानी ही इफ आई हैव टू राउंड दिस, हमेशा राउंड अप होगा, ये क्या होगा? राउंड अप, इट विल बिकम 9 मंथ्स। क्या होगा? 9 मंथ्स, यानी क्या बोलो? राउंड अप होके 9 मंथ्स हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सर 50 रिसीव होना था, पूरे साल में 70 रिसीव हुआ, यानी 0.7 आया। दिस मल्टीप्लाइड बाय 12 गिव्स यू 8.75 8.57 मंथ्स। 8.01 मंथ्स भी होगा ना, तो इट विल गो टू 9 मंथ्स, बिकॉज द लॉजिक सेज व्हाट? टेल मी। It will be received in the next month end. So 8.01 also means what? 9 months. So you have to always round up the number of months. बराबर है क्या? बट अगर मैंने आपको पूछा होता कि आंसर ना मेरे को 2 years या 2 point something years दो, 2 point dash years दो, डोंट गिव मी इन मंथ्स आंसर, 2 point dash months, तो होता 0.71 months, यानी 2.71 years। वही मैंने मंथ में आंसर पूछा, 2 year 9 months। समझ में आ रहा है? दिस पॉइंट इज व्हाट? 50 was to be received, 70 is received, so in 2 years or 2.71 years is your payback period, or if I ask in years and months, 2 years and 9 months। ऐसे करना पड़ता। You have to round up always the number of months। ये सारी चीजें मैं लिख के दूंगा, आप टेंशन मत लो। फर्स्ट यू फोकस ऑन द लॉजिक। if the question asks that was in how many years, सिर्फ years, you will receive back your money 2.71 years। But sir, how many years and how many months? 2 years 9 months। This is how the calculation will happen। Have a look, and this is the logic behind it। Konika, what do you say? बढ़िया है। Have you seen this anywhere? देखा है क्या? सर ये मालूम है? 2.71 ईयर्स का लॉजिक नहीं समझ में आया। ये देखो 7 आपको 50 मिलना था, बराबर है? पूरे साल में चाहिए था कितना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो अगले साल में? 50 होता तो आपका पेबैक पीरियड आ जाता, बट आपको कितना मिला पूरे साल में? 70 यानी कितने साल, कितने नंबर या पॉइंट्स में, या कितने परसेंट में, कितने परसेंटेज ऑफ द ईयर में, बराबर है, आपको पैसा मिल गया 0.71, दैट इज 71% ऑफ द ईयर, यानी 2 years 0.71 years प्लस में पैसा मिल गया, यानी 2.71 years में पैसा मिल गया। पॉइंट्स में आंसर लिखना है तो, बट वही मंथ्स में लिखना है तो क्या करोगे? ये 0.71 को मल्टीप्लाई करना 12 से, यानी कितने महीने होंगे? 8.57 months। दैट ओनली मीन्स 9 months। क्या लगता है? अब ओके क्या सिमरन? यस सर। 50 चाहिए था, 70 मिला पूरे साल में, यानी 70 तो पूरे साल मिला, 50 कितने टाइम में मिल गया? 0.71 ईयर्स में। तो 2 साल प्लस 0.71 ईयर्स, 2 years plus the 0.71 months, 71 years and or 9 months, whatever you want to say। एक क्वेश्चन करे और क्लैरिटी आएगा। कैन वी डू वन क्वेश्चन? यू डू इट ऑन योर ओन। चलो लिखो, इसके नीचे लिखो, इन पेबैक पीरियड, पहले नोट्स लिख लो हल्के से। पेबैक पीरियड कैश फ्लोस, नेट कैश फ्लोस शुड बी यूज्ड। In payback period, net cash flows should be used। In payback period, net cash flow should be used। And you should always, and if the answer, ऐसा लिखो या नेक्स्ट ऐसा लिखो, if the answer is asked in dash years dash months, always round up the number of months। ठीक है, that is 8.02 months is equal to 9 months। And final, use the cumulative cash flow technique to solve the
questions. चल एक एग्जांपल ले लेते इसका. हाँ, इधर एक लास्ट पॉइंट एक और लिख लो. वी ऑलवेज इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन पे बैक पीरियड. इधर कुछ आर वी डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग और एनीथिंग? 1 ईयर आफ्टर कुछ रिसीव हुआ तो उसका डिस्काउंटिंग किया गया? नो. तो ये 4 पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है. राइट देम डाउन, देन वी विल गो टू वन क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चंस विल डू, देन आई लीव यू. थोड़ा अर्ली टुडे, मंडे नो. ये जो आखिरी वाला पॉइंट बोला आपने वो तो डिसएडवांटेज हो गया ना. हाँ, वन ऑफ द डिसएडवांटेज भी है, राइट. बट व्हाई वी आर राइटिंग इट हियर? बिकॉज व्हेन यू गो टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर ब्रेन यू कुड थिंक दैट सर इधर इसके पहले तो जब कैश फ्लो 3rd 4th ईयर में आई थी सर ने बोला था क्या यू शुड डिस्काउंट द कैश फ्लो. बराबर है क्या? बट डू यू हैव टू डिस्काउंट द पे बैक पीरियड? बिकॉज सी हाउ आई एम ग्रेजुअली ग्रोइंग. मेरे को देखो आरओसी में वॉज कैश फ्लो यूज्ड और प्रॉफिट्स यूज्ड? वो बताओ पहले. प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स. अब इसके आगे जब जाऊंगा तो जब मैं आरओसी से पेबैक में गया मैं कैश फ्लो पे शिफ्ट हुआ. कैश फ्लो में भी आई एम डूइंग पेबैक पीरियड फर्स्ट बिकॉज इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं होगा. बट जब आप एनपीवी और आईआरआर में जाओगे व्हाट विल बी यूज्ड? बोलो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. So tomorrow first I will revise what? Present value. Tomorrow before coming you have to revise what? Present value future value का formula. Without it you will not be able to understand NPV and IRR. But don't worry, I will revise and then go there. So you need not worry. Okay. बराबर है क्या दोस्तों? चलो आगे. यस सर. सर डेफिनेशन के बाद नोट्स है ना? हाँ ये नोट्स है 3 पॉइंट. आप लिख दीजिए एक बार ऊपर अगर रिवाइज करेंगे तो. नोट्स लिखो. यस. ये हाँ ये 1 नंबरिंग में दे देता मैडम. 2 3 ठीक है ना? देख लो. यस सर. 4 सॉरी 3 नहीं 4. चल आ जाओ. एक क्वेश्चन करा था आपको. इसमें एक और टेबल बनने वाला छोटा बट वो कल बनेगा. पे बैक पीरियड. और अगर सिर्फ ईयर्स में पूछा पे बैक पीरियड तो बस वही बता रहा. आ जाओ ना, उसी पे जा रहा हूँ. आ जाओ. पे बैक पीरियड. सर इतना डिटेल में क्यों कराते हो? इतना डिटेल में क्यों कराते हो? आपने क्वेश्चन की क्वालिटी देखी है क्या? ACCA क्वेश्चन इवन इफ यू हैव गिवन वन ऑफ द पेपर इज इट आस्किंग यू वेरी पर्टिकुलर थिंग्स? टेल मी. भाई पूछ रहा है. पहले बोल रहा हूँ भाई, बाद में लफड़ा नहीं मांगता. हाँ, you can give reference example 1 of payback period. You don't need to write the question if you are feeling lazy to write the question. Company A has following cash flows for project A. Calculate the payback period of the project. Assuming project A, if A part
dash dash dot dash dash years and dash years dash में से। ए बराबर है क्या रे? बोलो। हाँ, ये भी मैं लिख के देता। टू द नियरेस्ट होल ईयर। हाँ, ये भी दिया है क्वेश्चन में, आया ऐसा क्वेश्चन, टू द नियरेस्ट होल ईयर। चलो राउंडेड लिख देता, राउंडेड ऑफ। हाँ चलो, इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव गिवन डिफॉल्ट अजम्पशन। क्या है दोस्तों? इन मंथ्स व्हाट इज द डिफॉल्ट अजम्पशन? डू यू राउंड अप, राउंड ऑफ और राउंड डाउन द नंबर ऑफ मंथ्स? बोलो। राउंड अप। राउंड अप करते क्या है? मेरे हेल्प की जरूरत है? चलो आ जाओ, विल डू इट टुगेदर। पहले विल डू व्हाट? फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स, यानी सर पे बैक पीरियड। क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो। व्हाट इज क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो? बोलो। negative 900, you get back 325. So how much is the cumulative cash flow? Tell me. 575. 575. So if do you want me to write the minus 900 plus 325? ये calculation I am writing if you want to know the calculation. बोलो भाई, आगे बढ़ो। minus 575 you get 468. तो कितना हो जाएगा? 107. 107. ओके, यानी minus 575 plus 468 बराबर है क्या दोस्तों? Then you get what? Tell me. कितना? 73. ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। Positive. नाउ नेगेटिव इज टर्न विल टर्न टू व्हाट? Positive. पॉजिटिव 73। यानी आर यू डन? पे बैक पीरियड इज बिटवीन विच 2 years? टेल मी। 2 to 3. ईयर 2 and 3, करेक्ट। तो चलो आ जाओ, देन कम टू द ए पार्ट ऑफ इट, ए आंसर। चलो, हाउ विल यू फाइंड? सी आई नो 2 years प्लस पॉइंट में आंसर ढूंढना है। सर नेक्स्ट ईयर हाउ मच डिड यू वांट टू रिसीव? I wanted to receive 107 in third year, correct? But how much did I receive in third year? Tell me. 107 is something that I wanted to receive, but I received how much in the third year? 180. 180. So in how many years did you 0. receive this? 0.594, correct? So that is, can I say 2.59 years is my final answer, or should I write 3 years? बोलो। रीड द क्वेश्चन। डैश पॉइंट डैश ईयर्स राउंडेड टू द नियरेस्ट होल ईयर। बोलो क्या लिखूं? 2.59 लिखूं या 3.00 ईयर्स लिखूं? बोलो। Sir, 3 years. 3 years बराबर है ना? 3 years. वही बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आराम से। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या? 2 years तो होगा, प्लस ऑब्वियसली ये 107 डिवाइडेड बाय 180 होगा, बट इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बोलो। 12 months. 12 months to get the number of months. How many months? Number of months are you getting? 7.13. 8 months. That is, should you write 2 years and 8 7 months or 2 years and 8 months? 8 months. 8, sir. 8 months. भाई इतना क्लैरिटी चाहिए? Even a simple 2 marker needs so much clarity. If you are not clear with a simple 2 marker also, what will you write the full FM paper? Correct. Have a look. What do you say, Baba? Right? Yes, Ashley? Easy है Baba or no? Yes. Now is it easy? चलो बढ़िया, ग्रेट, ओके। एक और क्वेश्चन करना है। वुड यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन और आर यू सेटिस्फाइड? 3 क्वेश्चन हो गए, बोलो। सर एक और दे दीजिए, इसे One लिखने more. दीजिए। वन Write मोर। down. इसको लिखना है? लिख लो, आई विल गिव यू टाइम। ओके, राइट इट डाउन। थोड़ा एडवांस लेवल का है क्या सर इसका? क्या है यशस्वी? इसका ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन, मतलब जैसे इसका एग्जाम ही? में होता है वैसे। हाँ, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। एक और टाइप का क्वेश्चन पे बैक पीरियड में देखा है, वो भी ले लेता हूं।
But first complete this. सर वो कल चैप्टर 1 की थियरी स्टार्ट करोगे? हाँ, कल खत्म कर दूंगा चैप्टर 1 की थियरी। कैन आई गेट 1 डे समवेयर फ्राइडे को, 1 डे एक्स्ट्रा समवेयर इन द मिडिल? कितने लोग आएंगे? मुझे सैटरडे संडे चलेगा सर। सैटरडे संडे ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ओके, ये ऐसे समझ रहे क्या आपको? Yes, दिवजोत ओके? हाँ सर। आप एग्जाम किट करा रहे हो ना, तो और जरा कॉम्प्लेक्स। हाँ, एग्जाम किट तो करते हैं अपन, क्लास में करते हैं ऑलमोस्ट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई डू इन क्लास। मेरे को ऐसा है कि वो प्रैक्टिस के लिए ना, गिव मी सम टाइम समवेयर। मेन क्लासेस में लेट द थियरी हैपन, समवेयर इफ आई कैन गेट 3 बार्स इन अ वीक तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। ओके क्या हो गया? यस सर। यस सर। अभी तुमने अभी 1 मिनट है, ये पे बैक टाइप 2 क्वेश्चन तुमने देखा ना रे, जो एग्जाम किट का क्वेश्चन था ये वाला, ये चैलेंजिंग था कि नहीं? थोड़ा सोचना पड़ता था। 117 और 118 दोनों इजी क्वेश्चन थे क्या? यस सर। इजी थे। इजी थे सर। इजी थे सर। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती पूरी, थोड़ा डिफिकल्ट जाता। क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने लिखे नोट, सब कुछ लिखा। ये मैं आपको तैयार दे देता हूँ, किसको चाहिए कह रहे भाई तैयार? श्रेया तुम्हारे पास है ना रे पुराने नोट्स तैयार? काफी सिमिलर है विथ व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, किसी को चाहिए क्या? एनीवन हु नीड्स दोस हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड? ऐसा कोई है? नहीं नो ना? सर। होगा तो बता देना भाई। पे बैक पीरियड एक और एग्जाम्पल लू क्या? मेरा बोलना क्या है, ये वाला एग्जाम्पल जरा देखो, क्या ये कोई अलग एग्जाम्पल है? मैं देता आपको। ये रहा एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ये एग्जाम्पल, ये होमवर्क को भी कर सकते हैं आप। कर सकते क्या? एक सेकेंड, एक ही सेकेंड। एग्जाम्पल 2 लिख देता हूं और होमवर्क लिखता हूं। ट्राई कर सकते हैं? ट्राई करोगे? एक और क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम्पल 2 एंड 3। ठीक है, कर लोगे दोनों एग्जाम्पल 2 एंड 3? 2 आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, करेक्ट? इससे कुछ फॉर्मूला छोटा सा वो निकलेगा, एंड दिस इज तो बेसिक प्रैक्टिस। वुड यू बी एबल टू डू बोथ द क्वेश्चंस? यशस्वी क्या लगता है? ब्रह्मदीप क्या लगता है? अब ब्रह्मदीप नहीं, दिव्यज्योत क्या लगता है यस बेटा? सर। ठीक है, कर लोगे? यस सर। चलो फर्स्ट फिर मैं आंसर आ गया। आ गया। ठीक है, कर लूँ मैं फिर आज? कैन आई रैप इट अप फॉर टुडे? यस बोलो। सर। चलो, ओके देन आई एम लीविंग यू अर्ली टुडे, राइट? बट प्लीज सॉल्व बोथ दीज क्वेश्चंस, यस राइट? सर। कीप द आंसर्स रेडी टुमारो, राइट? टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय, वेलकम, बाय। सर हाँ हाँ, सर, थैंक यू सर। सर वो टाइमिंग्स का आप पोल डाल सकते हो? टाइमिंग का भी तुरंत पोल डाल देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। चले, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय कनिका, बाय नूरा, बाय बाय।